तो हेलो स्टूडेंट्स, पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर में आज आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमने देखा था पिछली क्लास में नाउन देखा था, काइंड्स ऑफ नाउन देखा था, फिर हमने काइंड्स ऑफ नाउन में हमने प्रॉपर नाउन देखा था। आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। तो समझते हैं कॉमन, जैसे नाम से ही क्लियर है कॉमन, यानी किसी एक मतलब आप समझिए एक तरह का कोई जाति है तो उसका कुछ कॉमन नाम रखेंगे। जैसे कि अब लड़का है तो लड़का के लिए एक वर्ड बोलते हैं बॉय, लड़की है तो बोलते हैं, है ना, गर्ल। तो इसी तरह से एक उसका एक जाति बता रहा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ही तरह का जब जाति बताए, किसी व्यक्ति का बताए चाहे किसी वस्तु का बताए, है ना, तो वो नाउन होता है कॉमन नाउन। आप डिफिनेशन याद रख सकते हैं, द नाउन विच एक्सप्रेसेस, है ना, विच एक्सप्रेसेस अ क्लास ऑफ सेम टाइप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन वो है जो एक ही तरह की जाति को बताए, एक ही तरह की सेम क्लास का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये समझना है कि कॉमन नाउन क्या ये सिंगुलर होता है? हाँ बिल्कुल, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब ये समझना है कब ये सिंगुलर होता है और कब ये प्लूरल होता है। याद रखिएगा, जब ये सिंगुलर होता है तो ये आर्टिकल लेता है ना, और जब ये प्लूरल होता है तो आर्टिकल नहीं लेता है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, है ना, और आर्टिकल भी लेगा। ये भी याद रखिएगा, सिंगुलर होगा तो आर्टिकल भी लेगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। आपको बताए थे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, है ना। और कॉमन नाउन, है ना, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा और ये इसके साथ आर्टिकल भी आएगा। ये भी ध्यान रखना है ना। अगर ये आपका कॉमन नाउन प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा, ठीक है, और इस वक्त आर्टिकल नहीं लेगा। तो एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने जो लिखा आपको समझाया, फिर उसके बाद हम दिखा भी देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें द नाउन दैट एक्सप्रेसेस अ क्लास ऑफ सेम टाइप ऑफ थिंग्स और पर्सन। आपको याद रखना है इसमें क्लास ऑफ सेम टाइप ऑफ थिंग्स और पर्सन, यानी सेम टाइप ऑफ, एक ही तरह का होगा। क्या होगा? थिंग्स होगा या पर्सन्स होगा, तो उसको बता रहा होगा एक ही तरह का। एक शब्द से हम बताएंगे और उसकी पूरी जाति को वो बता रहा होगा, वो शब्द, है ना, तो बता रहा होगा वो नाउन है, ठीक है। तो उसका वो कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। तो यहाँ याद रखना है ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। याद रखिएगा, कॉमन नाउन जो होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद ये आर्टिकल ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता, इसलिए हमने लिखा इट कैन टेक आर्टिकल और कांट, मतलब ये आर्टिकल ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता, ठीक है। तो जब ये कॉमन नाउन आर्टिकल लेगा, ये इट का मतलब यहाँ पे किसके लिए आया है? कॉमन नाउन के लिए आया है, ठीक है। तो जब ये आर्टिकल लेगा तो ये सिंगुलर होगा। कौन? कॉमन नाउन। जब आर्टिकल नहीं लेगा, इट डजंट मतलब वो नहीं लेगा, तो वो क्या होगा? प्लूरल होगा, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया। एग्जाम्पल समझते से हमने लिखा कि बॉय प्लेज क्रिकेट मोस्टली, है ना। ये एग्जाम्पल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ देखिए प्लेस क्या है? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का क्या पहचान है? यानी कि वर्ब में अगर V1 है उसमें आप S या ES लगा देते हैं तो ये बन जाता है सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है। और जितने भी V1 है वो हमारा वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है प्लूरल वर्ब, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल प्लूरल वर्ब, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। तो सिंगुलर वर्ब कब होगा? जब V1 में SES लगाएंगे तो सिंगुलर वर्ब होगा, और जब V1 में SES नहीं लगाएंगे वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। एग्जांपल यहाँ पे बता रहे थे आपको, क्या लिखा? बॉयज प्लेज क्रिकेट मोस्टली। यहाँ पे देखिए SES लगा हुआ है। V1 में प्ले क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें SES लगा। आपको बताएं SES जब लग जाएगा तो वर्ब कौन सा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ पे प्लेस क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो बताएं कॉमन नाउन सिंगुलर कब होता है? जब वो आर्टिकल लेता है। आर्टिकल लेता है, दूसरी बात क्या होगा, है ना, आर्टिकल तो लेगा ही। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे बॉय, यहाँ क्या बॉय जो है आर्टिकल लिया सेंटेंस में? नहीं लिया, तो इसका करेक्ट क्या बनेगा? द बॉय हो जाएगा। बॉय ना होके क्या होगा? द बॉय। द बॉय प्लेज क्रिकेट मोस्टली। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? यानी कि जो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे आया है, ठीक है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है तो आर्टिकल द लेगा, ठीक। फिर देखिए हमने लिखा द, वही तो हो गया आपका। फिर है बॉयज प्लेज क्रिकेट मोस्टली। तो बॉयज क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा। तो SES में सिंगुलर वर्ब होता है, यहाँ SES लगा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब, ये तो सिंगुलर वर्ब हो गया। यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ये नहीं होगा। इसका मतलब ये जो है ना, यानी क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो बॉयज प्लेज क्रिकेट मोस्टली गलत हो जाएगा। इसका सही क्या बनेगा? अगर इसको आप सही करना चाहते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा इसका, याद रखिएगा क्या बनेगा इसका, सही क्या होगा, बॉयज प्ले, ठीक है, क्रिकेट मोस्टली, ये इसका सही होगा। अभी समझा देते हैं कैसे सही होगा। याद रखिएगा यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, और वर्ब आ रहा है सिंगुलर, तो गलत हो गया। यहाँ देखिए सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी क्या है, प्लूरल। क्यों? इसमें एस ई एस नहीं लगा हुआ है, एस ई एस नहीं लगा हुआ यानी कि वर्ब का ही फर्स्ट फॉर्म है, और जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। यहाँ पे क्या है, ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके साथ वर्ब कैसा है, प्लूरल वर्ब है। याद रखिएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, और यहाँ देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, द बॉय क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे ये भी सिंगुलर है, ये सिंगुलर वर्ब है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कॉमन नाउन में तो आर्टिकल द लेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए आर्टिकल, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल आ रहा है और वह भी प्लूरल आ रहा है, ये आर्टिकल नहीं लिया। अगर यहाँ पे आर्टिकल लिख देते तो क्या होता, ये भी गलत हो जाता। समझ में आया? फिर देखिए काउ गिव मिल्क, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ देखते हैं वह क्या आ रहा है, प्लूरल, और सब्जेक्ट यहाँ हमने रखा है सिंगुलर, और सिंगुलर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, एस सी एस लगाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमें आर्टिकल द भी लगाना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, वर्ब को हम ऐसे रहने दिए प्लूरल, और हम सब्जेक्ट को ही प्लूरल बना लिए। तो यहाँ पे क्या बन गया, काउस गिव मिल्क, यानी सब्जेक्ट भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, काउस गिव मिल्क, ठीक है, गायें दूध देती हैं। याद रखिएगा। इस तरह से हमने कॉमन नाउन के बारे में देखा। अब थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो कुछ और बचा है पॉइंट्स वो भी देख लेंगे ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। तो स्टूडेंट हम देख रहे थे कॉमन नाउन के बारे में। इसमें आगे हमारा पॉइंट ये कहता है कि अगर प्रॉपर नाउन में आर्टिकल लग जाए या फिर एस ई एस लग जाए, प्रॉपर नाउन में आर्टिकल अगर एस ई एस लग गया, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा हमारा कॉमन बन जाता है, ठीक है। याद रखिएगा आर्टिकल लग जाएगा या फिर एस ई एस लग जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन जो है हमारा कॉमन बन जाता है। अभी बताएंगे एग्जांपल से। या फिर दो व्यक्ति की गुण की बात हो, एक रियल व्यक्ति और उसके जैसा बिहेव करने वाला दूसरा व्यक्ति, उस है ना, दूसरा व्यक्ति, जब उसकी गुण की तुलना हो जाएगा तो वो गुण की तुलना होगा, तो उस केस में जो प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर व्यक्ति है उसकी तुलना हम दूसरे व्यक्ति से कर रहे हैं, तो जो दूसरा व्यक्ति जो है वो कॉमन ट्रीट होगा, ठीक है, और कॉमन ट्रीट होगा वो आर्टिकल लेके आएगा। जैसे एग्जांपल समझेंगे इसको, जैसे हमने लिखा ही इज गांधी ऑफ इंडिया, है ना, तो गांधी जी तो एक ही थे, लेकिन अगर गांधी जी जैसा अगर कोई दूसरा व्यक्ति है या उनके जैसा कोई बिहेव कर रहा है या उनके जैसा कोई गुण रखता है, तो आपको बताए थे दो व्यक्ति हो और एक व्यक्ति रियल हो और एक व्यक्ति क्या हो, उसका गुण उसके अंदर हो, है ना, दूसरे व्यक्ति के अंदर, तो वो जो दूसरा व्यक्ति है वो कॉमन ट्रीट होगा, ठीक है, ना कि वो प्रॉपर होगा, क्योंकि प्रॉपर तो एक गांधी जी मेनली है ही, जो ओरिजिनल है, जो आपकी करेंसी पे है ना, इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी करेंसी पे जो दिया हुआ है वो ओरिजिनल है। और बाकी अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस तरह से है तो वो जो होगा वो कॉमन ट्रीट होगा, क्योंकि वो एक जगह एक व्यक्ति मिला, हो सकता है कहीं दूसरी जगह वैसा ही व्यक्ति मिल जाए, इस तरह से बहुत सारे व्यक्ति मिल सकते हैं। तो जो रियल छोड़ करके बाकी जो दूसरा व्यक्ति होगा, दूसरा तीसरा चौथा जो भी व्यक्ति होगा, अगर गुण रखता होगा तो बोलते हैं ना कि तुम गांधी बन गए क्या, तुम बहुत सत्य बोलते हो, बहुत सत्य और अहिंसा की पुजारी हो, ये हो वो हो, तो लोग उस तरह से बोल देते। जैसे कि क्लास में ही कोई मैथ में बहुत अच्छा होता है तो बोलता है कि अरे लगता है पढ़ के आर्यभट्ट ही बन जाएगा, तो वो लोग बोल देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि गुण की तुलना करते हैं, तो वो रियल में तो बन नहीं जाएगा, लेकिन उसके ऐसा अलग, उनके अंदर ऐसा गुण है, इसी वजह से वो आप उसको बोल रहे हैं, तो वो जो होगा कॉमन हो जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, कॉमन होगा, क्योंकि उसके जैसा व्यक्ति बहुत सारा होगा, तो जो बहुत सारा व्यक्ति होगा कॉमन होगा और उसके साथ आर्टिकल द आएगा। याद रखिएगा इस चीज को। इसलिए हमने बताया यहाँ पे ही इज गांधी ऑफ इंडिया, ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे जो रियल गांधी है उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो गांधी जैसे हैं, है ना, वैसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो गांधी जैसे बिहेव करते हैं या उनके अंदर गुण है उनके जैसा। तो यहाँ पे गांधी नहीं होगा, क्या होगा, है ना, द गांधी, ठीक है, द
द गेंदी होगा, यानी गेंदी यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन हो जाएगा। और आपको बता दिए प्रॉपर नाउन जब आर्टिकल द लेके आए, है ना, और व्यक्ति के गुण की बात करे तो वो प्रॉपर ना होके वो क्या होता है, कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा द के साथ ही आएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यू आर अक्षय कुमार ऑफ दिस क्लास। तो किसी को देखे और अक्षय कुमार जैसा वो मार्शल आर्ट कर रहा है या फिर उस तरह से बोल रहा है या कॉमेडी कर रहा है तो बोलते हैं अरे तुम तो अक्षय कुमार के जैसे कर रहे हो, अक्षय कुमार हो क्या। तो या हेयर स्टाइल रखे हुए शाहरुख खान की तरह तो बोलते हैं तुम्हारा हेयर स्टाइल बिल्कुल शाहरुख खान की तरह है, चलो शाहरुख खान आ गया, देखो क्लास का शाहरुख खान आ गया, तो लोग ऐसे बोल देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, गुण आया, है ना, तो गुण आ गया। इसी वजह से हमने बताया यू आर अक्षय कुमार ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के अक्षय कुमार हो, हमने बोला। इसका मतलब अक्षय कुमार जो रियल अक्षय कुमार है वो अलग है और ये दूसरा व्यक्ति आ गया। इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे अक्षय कुमार ना होके क्या होगा, द अक्षय कुमार होगा, और ये द अक्षय कुमार क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। तो यहाँ पे अक्षय कुमार कॉमन नाउन की तरफ के जैसा है। आपको बता ही दिए थे डेफिनेशन में ही कॉमन नाउन का, यानी कि सेम, यानी क्या होता है, सेम टाइप ऑफ पर्सन होगा, है ना, सेम क्लास ऑफ वो पर्सन होगा, सेम क्लास ऑफ थिंग्स होगा, तो कॉमन नाउन होगा। यहाँ पे देखिए अक्षय कुमार जैसा ही है, दूसरा व्यक्ति है, सेम क्लास आया कि नहीं, सेम काइंड ऑफ पर्सन आया कि नहीं, इसी वजह से ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन के मुताबिक चलिएगा तो ये मैच कर रहा है। यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन होता, लेकिन यहाँ पे द आर्टिकल आया है, क्यों, क्योंकि ये दूसरा है ना, रियल वाला अक्षय कुमार नहीं है ना, वैसा बिहेव कर रहा है या उनके जैसा कोई नकल कर रहा है। तो यहाँ पे अक्षय कुमार यहाँ पे हो गया यू आर द अक्षय कुमार ऑफ दिस क्लास, और ये जो है ये हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, यहाँ पे जो अक्षय कुमार है ये कॉमन नाउन होगा और आर्टिकल द लेगा। क्लियर। चलिए, अगर रियल अक्षय कुमार होंगे तो उनके बारे में देखें। तो अक्षय कुमार इज फंडी मार्शल आर्ट। आपको पता है कि अक्षय कुमार मार्शल आर्ट जानते हैं, उनको बेल्ट मिला हुआ है, ब्लैक बेल्ट मिला हुआ है उनको। तो यहाँ पे जो अक्षय कुमार रियल वाले हमने बात किया है तो वो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, ये प्रॉपर है क्योंकि खास एक ही व्यक्ति है। यहाँ पे फंडी का मतलब याद रखिएगा पारंगत होता है, मतलब मार्शल आर्ट में वो निपुण है, तभी तो उनको ब्लैक बेल्ट मिला, ऐसे किसी को ब्लैक बेल्ट नहीं मिलता। तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर हम, है ना, थोड़ा सा और देखेंगे, फिर उसके बाद हमारा कॉमन नाउन कंप्लीट हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कॉमन नाउन जो था वो सिंगुलर होने पे वो आर्टिकल द लेता था, है ना, और प्लूरल होने पे आर्टिकल द नहीं लेता था, है ना, और सिंगुलर जब होने पे वो आर्टिकल द भी लेता था और सिंगुलर वर्ब भी आता था। प्लूरल होने पे आर्टिकल द नहीं लेता था और वर्ब प्लूरल आता था। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब हमने देखा। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि कॉमन नाउन जो है ये आपका सिंगुलर है, ठीक है, मतलब ये प्लूरल होने के बाद ये आर्टिकल लेगा। अच्छा, आपके मन में आएगा ये प्लूरल होने के बाद आर्टिकल, आप अभी बताए हैं रूल में, इसका कंसेप्ट बताए हैं कि इसमें आर्टिकल नहीं लेता है प्लूरल होने के बाद, और आप ही कह रहे हैं आर्टिकल द लेता है ना। तो समझते हैं कब लेता है, क्यों लेता है। याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन है ना, उस कॉमन नाउन होने के बाद उसमें आर्टिकल आया, क्यों आया वो समझते हैं। वो आएगा तभी क्योंकि आगे कोई प्रीपोजिशन ऑफ आ गया होगा। अगर कॉमन नाउन प्लूरल हो और आगे ऑफ लगा हो तो कॉमन नाउन आर्टिकल द लेता है, ये आप याद रखिएगा। इसलिए आपको बताएं कि ये थोड़ा हमने जो पीछे बताया था उससे थोड़ा हटके है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो कॉमन नाउन में द आर्टिकल रहने पर याद रखिएगा ये प्लूरल होता है और आगे ऑफ लगा हो। ठीक है, तो कॉमन नाउन प्लूरल होगा और आगे ऑफ लगा होगा तो उसके साथ कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल द आएगा। अगर आगे ऑफ ना लगा हो तो द आर्टिकल नहीं आएगा, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री, स्टूडेंट आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब कैसा आ रहा है, प्लूरल। तो वर्ब जब प्लूरल आ रहा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे हो सकता है, इसी वजह से यहाँ पे स्टूडेंट ना होकर क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा। तो यहाँ पे गलत हो गया, स्टूडेंट आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री, ये गलत है। सही क्या होगा, स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री। ठीक है, तो विद्यार्थी देश के भविष्य होते हैं, बात सही है। तो स्टूडेंट्स, है ना, ये स्टूडेंट्स आया क्यों, ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है। याद रखिएगा, प्लूरल वर्ब प्लूरल, है ना, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल द यहाँ पे नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि सेंटेंस में कहीं भी आगे, है ना, सेंटेंस में आगे ऑफ लगा भी हुआ है। याद रखिएगा, ऑफ लगा हुआ है तो अगर ना भी लगाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे ऑफ लगा हो और आर्टिकल द लगा दे तो भी दिक्कत नहीं है। क्यों, यहाँ देखिए, यहाँ क्या बन जाएगा, द स्टूडेंट इज द फ्यूचर ऑफ कंट्री। ये भी सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, और वो भी हमारा सिंगुलर ही आया है, ये भी सही है
है ना। तो सिंगुलर होगा तो आगे ऑफ होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सिंगुलर होगा तो द लेगा ही, तो कंपलसरी है ही, है ना। प्लूरल होने पे यहाँ पे द नहीं लिया है, लेकिन आगे यहाँ पे ऑफ होने के बाद फिर भी नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे ऑफ लगा हो, अगर हम द लगा भी दे जबरदस्ती करके लगा दें तो भी सही होगा, ये भी याद रखिएगा। इसलिए हमने नोट में लिखा है इस चीज़ को। अगर गलती से भी आपको लगा दिए द तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आगे इसमें ऑफ लगा हुआ है। देखिए तुरंत लगा ना ऑफ, स्टूडेंट्स ऑफ, इसमें ऑफ लगा है लेकिन तुरंत नहीं लगा, तो तुरंत लगेगा सीधा कॉमन नाउन की तुरंत बाद, याद रखिएगा। कॉमन नाउन की तुरंत बाद, यहाँ लिख लीजिए, कॉमन नाउन में तुरंत बाद, याद रखिएगा इस चीज को, तुरंत बाद, है ना। ऑफ रहने पे, है ना, ऑफ रहने पर, है ना। तो जो कॉमन नाउन होगा उससे पहले क्या लगेगा? द लगेगा, यानी द प्लस, याद रखिएगा इसमें, द प्लस कॉमन नाउन, द प्लस कॉमन नाउन, अब प्लस में ऑफ, है ना। और बाकी बात जो सेंटेंस का अदर पार्ट होगा वो चलेगा। तो याद रखिएगा इसमें द प्लस कॉमन नाउन प्लस ऑफ, ठीक है। तो कॉमन नाउन के बाद ऑफ रहने पे कॉमन नाउन से पहले क्या होगा? द होगा, ठीक है। चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो। प्लूरल होगा तो, सिंगुलर होगा तो द तो लेगा ही, तो कंपलसरी है, लेकिन प्लूरल होने के बावजूद लेगा। क्यों? क्योंकि आगे ऑफ लगा हुआ है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स के बाद तुरंत लगाया ऑफ, ये प्लूरल हमारा है सब्जेक्ट, है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, और ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है ना। तो तुरंत लगा दिया ना कॉमन नाउन की तुरंत बाद। ये क्या है? कॉमन नाउन है स्टूडेंट्स, क्या है? कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन कैसा कॉमन नाउन है? प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके बाद कॉमन नाउन के बाद हमारा प्रीपोजिशन आ रखा है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा? आगे द भी लगाना होगा, तो ये आपको याद रखना है। तो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब इंटेलिजेंट यानी तेज होता है। तो यहाँ पे बताया गया इस तरह से। अब विद्यार्थी कमजोर भी हो तो शिक्षक उन्हें मोटिवेट करने के लिए, है ना, उसकी बड़ाई करते ताकि वो और अच्छा कर सके। शिक्षक कभी भी उन्हें नहीं कहते कि तुम कमजोर हो, तुमसे ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं कहते। तो ये भी याद रखना है आपको। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर प्रूडेंट, ये सही है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है, इससे पहले द लगा हुआ है और आगे ऑफ है। पहले द क्यों लगा? क्योंकि आगे ऑफ था, याद रखना है। यहाँ देखिए स्टूडेंट सिंगुलर था तो द लिया, बताइए कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो द आर्टिकल लेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे प्लूरल है और आर्टिकल द इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसके बाद ऑफ नहीं लगा हुआ, तुरंत बाद ऑफ नहीं लगा हुआ, इसी वजह से द आर्टिकल नहीं लिया। तो क्लियर हो गया इसमें, कोई दिक्कत आपको इसका नहीं है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो जरा सा। तो आप स्टूडेंट्स आपने कॉमन नाउन के बारे में देखा, कॉमन नाउन के रूल देखे, है ना। कॉमन नाउन किस तरह से सिंगुलर होता था, उससे सिंगुलर होने पे वो आर्टिकल लेता था, है ना। प्लूरल होता था तो आर्टिकल नहीं लेता था, फिर कभी ले भी रहा था। क्यों ले रहा था? कॉमन नाउन के बाद आगे ऑफ आ रहा था, इसी वजह से आर्टिकल वो द ले रहा था। तो ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने और भी कुछ इसमें देखे, है ना। तो उसमें देखे हमने, याद रखिएगा वो चीज़ का, अक्षय कुमार वाला जो हमने बताया एग्जाम्पल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में वो बहुत ज़्यादा पूछता है ना। अगर किसी के अंदर कोई गुण होगा, उस गुण की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को हम बोल रहे हैं जो रियल में है नहीं, तो वो आर्टिकल द लेगा, और आर्टिकल जब वो द ले लिया तो प्रॉपर नहीं रह जाएगा, वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में खास करके ज़्यादा पूछता है। और बाकी बात हमने जो बताया ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हैं, अगर उसमें कॉमन नाउन के बारे में कहीं पूछा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने प्रॉपर बताया, कॉमन बताया। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे मटेरियल देखेंगे, कलेक्टिव देखेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे, फिर इसका कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि क्या होगा आपको किसी भी तरह से कोई भी परेशानी नहीं आएगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।